सुक्का सितारा सिर्फ अलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर जवेरिया महमूद। आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आपकी पाकिस्तान में बेबहा खिदमात हैं और आप साथ ही साथ आजकल पंजाब में बहुत काम कर रहे हैं। और सेहत और ख़ुराक का जहाँ पे ताल्लुक़ आता है, सेहत और ख़ुराक की जहाँ बात होती है, वहाँ पे इनका नाम एक अव्वल दर्जे पे आता है। और ही वर्कड अ लॉट इन डेज़ एंड नाइट एंड आई हैव सीन दिस। और ना सिर्फ लोग इनकी दिल से इज़्ज़त करते बल्कि ये वाकई में एक रियल लाइफ हीरो की तरह भी काम कर रहे हैं। हम आपका तारुफ़ करवाते जाएं डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। हम आज अपने नाजरीन को बताएंगे खुराक और के हवाले से डिफरेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। और सर आज हम आपसे जानेंगे कि ये जो खुराक है और ग़िज़ा है और ग़िज़ाइयत है, ये एक आम इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल है? देखें, जितनी हमारी ज़िंदगी में सांस की अहमियत है उतनी ही खुराक की अहमियत है। और खुराक की जब हम बात करते हैं तो उसमें सेफ़ खुराक भी आती है जिसे हम सेफ़ फूड कहते हैं, और उसके साथ साथ हाइजेनिक फूड भी कहते हैं, और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशियस डाइट की बात की जाती है। हाँ जी। तो ग़िज़ा को हमारी ज़िंदगी से जुदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर। जब हम जुदा नहीं कर सकते तो उसकी क्वालिटी को भी अच्छा होना चाहिए, उसकी सेफ्टी के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हमारी जो डाइट के हवाले से चॉइसेस हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें सेहतमंद रखने में कारआमद साबित हों। जी बिल्कुल। सर ये बताते चलिएगा हमारे नाजरीन को कि बहुत काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह, और वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू और अवर कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी के न्यूट्रिशनल गोल्स हैं उसको अचीव करने में, क्योंकि बहुत सी बातें की जाती हैं, बहुत सी जगहों पे कंट्रोल, बैलेंस, चेकिंग, मॉनिटरिंग और ये पॉलिसीज़ बनती हैं, गवर्नमेंट बनाती है, थिंक टैंक्स बनाते हैं, डिफरेंट हमारे जो मतलब फेडरल गवर्नमेंट से लेके पंजाब गवर्नमेंट है, इवन सिंध गवर्नमेंट, ये सब अपनी जगह काम करते हैं, पर आपका काम हर इंसान, हर खासो आम सर आता है। सर बताइएगा कि जो आपकी टीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है, और इस हवाले से सर बताइएगा कि जो गैर म्यारी खाना है और जो स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स के लोग हैं उनके लिए कोई ऐसी वार्निंग्स जो आप अभी यहाँ पे उनको कोई मैसेज दे सकें कि वो अभी भी कंट्रोल, चेक इन बैलेंस कर सकें ताकि अपने आप को ठीक कर सकें, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे पहले आपने क्वेश्चन के पहले हिस्से में जो बात की, किसी भी इदारे की कामयाबी के लिए जो है नेक नीयती, मेहनत और उसके अलावा टीम वर्क की बहुत अहमियत होती है। और जहाँ तक फूड अथॉरिटी का ताल्लुक है तो आपको पता है 24/7 हमारी फूड अथॉरिटी की टीम्स काम करती हैं, और हम वीकेंड्स के ऊपर, इवन के जो गेस्टेड हॉलीडेज़ होते हैं उनके ऊपर भी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं वो फील्ड में मौजूद रहती हैं। जी बिल्कुल। तो इसी मेहनत की वजह से, इसी जो है वो कमिटमेंट की वजह से कि हमने इस बात को इंश्योर करना है कि अनसेफ फूड जो है वो लोगों के घरों तक या उनकी प्लेट तक जो है वो नहीं पहुँचे, तो उसी ज़ील के साथ, उसी मिशन के साथ पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो काम करती है। और यही जो है ना वो हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स भी है, यही हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर भी है कि हमने लोगों को अनसेफ फूड से जो है वो बचाना है और फूड की क्वालिटी के जो है वो बेहतर करना है। जहाँ तक इंस्पेक्शंस का ताल्लुक है तो इंस्पेक्शंस हमारी, आपको पता है कि हमारे एक सेट पैरामीटर्स हैं। फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने भी नोटिफाई किए हुए हैं बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, आपको पता है कि जितनी भी फूड इंडस्ट्री है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, होटल्स हैं, उनमें जो है वो जाके उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस भी देते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, और उसके बाद इंस्पेक्शंस करते हैं। और इंस्पेक्शंस में जिस कदर उनकी जो है वो वायलेशन होती है उसके हवाले से हम उनको जो है वो फ़ाइन करते हैं, और ताकि फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर किसी तरीके से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए।
जी, बहुत खूबसूरत बात सर आपसे जारी है। और सर ये इतनी इन्फॉर्मेटिव जो मालूमात है हमारे नाज़रीन तक पहुंच रही हैं, और हम तमाम लोगों को ये बताते चलें कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो अपने मतलब दिन दुगनी रात चुगनी काम मेहनत और इसमें लगन में लगे हुए हैं ताकि लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। और सर आपका इसमें बहुत खूबसूरत रोल है कि आप मतलब एक तो होता है ना कि आप अपनी एक ड्यूटी एक पोजीशन पे होते हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, पर लोगों ने देखा, हमने देखा आपको डिफरेंट जगहों पे जो कार्रवाई की गई और डिफरेंट जगहों पे जो चेक कंट्रोल और बैलेंस किया गया, और फिर उनको उन्हीं अदारों को जहाँ पे बहुत सी चीज़ें नाकिस हालात में थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी तो उसको सही किया। फूड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आपने पंजाब, ना सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का नाम रोशन किया बल्कि अभी जो सिंध और बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि पंजाब में काम हो रहा है, फूड अथॉरिटी वाले पंजाब में काम कर रहे हैं और ये बहुत एक्टिव है और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है सारा। तो एवरीवन रियली अप्रिशिएट यू एंड योर वर्क। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मकबूल रेस्टोरेंट या कोई ऐसा फूड चेन भी है जहाँ पे आपने मतलब जिनको कार्रवाई की हो जिन पर, और फिर उन्होंने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की हो? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी का जो इंस्पेक्शन का मैकेनिज्म है वो सारा डिजिटलाइज्ड है। जब भी हम कोई इंस्पेक्शन करते हैं तो उसके जो इंस्पेक्शन की डिटेल्स हैं वो अपने पोर्टल के ऊपर जो है जो कि जिसको मैं भी विजिट कर रहा होता हूँ, हमारी जो मेरे अलावा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी उसको देख रहे होते हैं, उस पोर्टल के ऊपर उसको अपडेट जो है वो कर देते हैं। तो इंस्पेक्शन हिस्ट्री जो है उसमें तमाम डिटेल्स जो प्रीवियस हैं वो सारी आ रही होती हैं कि फर्स्ट टाइम जब इंस्पेक्शन की गई तो उस वक्त क्या इश्यूज थे, सेकंड टाइम इन्होंने क्या इम्प्रूव किया, थर्ड टाइम क्या इम्प्रूव किया, और हम उसके मुताबिक जो है अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती, अगर किसी वजह से उन्होंने अपने पहले वाले मायार को कम किया होता है तो उसके मुताबिक फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी जो इंस्पेक्शंस होती हैं उसमें फूड सेफ्टी तो अपनी जगह पे मौजूद है कि उसको तो हमने इंश्योर करना है, वो एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड है, लेकिन उसके साथ फूड की क्वालिटी को बेहतर करने के हवाले से भी हम उनको तजावीज़ दे रहे होते हैं कि आपने फूड की स्टोरेज को कैसे इंश्योर करना है। जो वर्कर्स हैं उनकी हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उसके अलावा उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी हम करते हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उन फूड हैंडलर्स को कोई भी जो है वो इस तरह की बीमारी तो नहीं है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, जैसे कि हेपेटाइटिस है, जैसे कि टीबी है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो कि जिसकी वजह से वो खाने में कंज्यूमर तक जो है वो पहुंच सके। और इसके साथ साथ जो उनको ट्रेनिंग के साथ साथ इंस्पेक्शंस के साथ साथ हम वक्तन फ़वक्तन उनकी जो है उनकी अवेयरनेस के लिए भी जो है ना वो जो ज़रूरी लिटरेचर होता है वो भी उनसे शेयर करते हैं ताकि ना सिर्फ फूड की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए बल्कि उसकी क्वालिटी को भी जो है वो बेहतर किया जाए। आपको बताया कि हमारी जो ईट सेफ कैंपेन है वो इसी वजह से है कि आम आदमी के खाने को बेहतर किया जाए कि छोटे फूड पॉइंट्स के ऊपर, ढाबों के ऊपर, जो गली महल्ले की मार्केट्स हैं उनके फूड स्टैंडर्ड को हमने किस तरीके से वो बेहतर करना है। तो ये तमाम इंस्पेक्शंस का मकसद फाइन करना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद, इंस्पेक्शंस का मकसद ये होता है कि फूड की क्वालिटी को बेहतर किया जाए, इस्लाह की जाए, इस्लाह करते करते उसको एक ऐसे अच्छे लेवल पे लेके आया जाए कि वो आम आदमी का खाना जो है वो बेहतर मयार वाला खाना हो। बहुत ही खूबसूरत बात की आसिम साहब। मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप ये कह रहे हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा फूड हो जाए पर अगर क्वालिटी में आप किसी भी इंसान को, जब चाहे रेस्टोरेंट हो, कोई भी फूड चेन है, तो उसके साथ ही साथ ना सिर्फ आप लोगों की हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं और एक सेहतमंद माशरे की निशानी है कि वहाँ के लोग हेल्दी फूड खाते हैं ताकि कम से कम बीमारियाँ जनरेट हो सकें। इसी के साथ आसिम साहब हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही खूबसूरत मालूमाती गुफ्तगू हो रही। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बहुत काम की बातें बता रहे, तमाम वो चीज़ें और तमाम वो बातें जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं, हमारी ग़िज़ा से रिलेटेड हैं। और जैसे कहा जाता है ना, फूड इज़ लाइक अ फ्यूल, तो जब आप ये आपके जो हमारे माशरे में जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन है उसमें इनसे जानते हैं आसिम साहब से कि अभी कौन सी कैंपेन्स चल रही हैं, स्पेसिफ़िकली ख़वातीन माशरे का बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं, माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, लव वंस होती है। तो ख़वातीन की जो हेल्थ के हवाले से कोई कैंपेन चल रही है या कुछ आप इक़दाम कर रहे हैं तो हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए। देखिए मैडम, जैसे आपने पहले कहा कि फूड इज़ लाइक अ फ्यूल, जी, खुराक का ताल्लुक सेहत के साथ है और अच्छी खुराक का ताल्लुक जो है वो अच्छी सेहत के साथ है। बिल्कुल। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो हेल्थ बजट है जी, वो कम हो तो आपको फूड सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ख़वातीन के हवाले से हमारी जो है वो 2 कैंपेन्स बड़ी स्पेसिफिक चल रही हैं। पहली कैंपेन तो ये है हेल्दी वीमेन कैंपेन। हेल्दी वीमेन कैंपेन बेसिकली क्या है कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 80% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। 56% ख़वातीन ऐसी हैं जो आयरन की कमी का शिकार हैं। 36% ख़वातीन ऐसी हैं जो विटामिन ए की कमी का शिकार हैं और तकरीबन 29% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अंडरवेट हैं। 17% ख़वातीन जो है वो ओवरवेट हैं। अब ये बड़े ही अलार्मिंग फिगर्स हैं। अब देखिए कि आयरन की कमी का शिकार होना फॉर फीमेल्स कितना जो है वो सीवियर इशू है और विटामिन डी की कमी का शिकार होना जिसकी वजह से उनकी बोन्स जो हैं वो वीक रह जाती हैं या बुढ़ापे के अंदर इस तरह की सारी चीज़ों का उनको सामना होता है। तो इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है गर्ल्स के हवाले से हेल्दी वीमेन कैंपेन और एडोलेसेंट गर्ल्स कैंपेन का आगाज़ किया है। एडोलेसेंट गर्ल्स का कैंपेन बेसिकली ये है कि हम तमाम स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके गर्ल्स को एजुकेट करेंगे कि उनके खाने के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। फॉर दैट मैटर उनको आयरन कहाँ से मिलेगा, उनको जो है वो विटामिन डी कहाँ से अवेलेबल है, विटामिन ए वो कहाँ से ले सकती हैं और उनकी डाइट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से वो हेल्दी रह सकें। क्योंकि एक खातून को का जो है ना, हम कहते हैं कि हेल्दी वीमेन हेल्दी सोसाइटी, ये एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जिन्होंने जो है मुस्तकबिल, दे आर द फ्यूचर मदर्स, उन्होंने एक नेशन को बिल्ड करना है तो दे नीड टू बी हेल्दी। वी मस्ट टेल देम कि उनके लिए डाइटरी चॉइसेस कौन कौन सी हैं। ये नहीं है कि आप जंक फूड खाएं और मोटे हो जाएं। आपके लिए आपकी डाइट जो है वो बड़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसके अंदर सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए, उसके अंदर सीजनल वेजिटेबल्स होने चाहिए, उसके अंदर दूध होना चाहिए, उसमें मीट होना चाहिए, उसके अंदर जो है वो आयरन रिच जो है वो डाइट उसके अंदर शामिल होनी चाहिए ताकि वो ख़वातीन आज अगर हेल्दी होंगी, वो गर्ल्स आज हेल्दी होंगी तो बच्चे भी जो है ना वो हेल्दी होंगे। और बच्चे की आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो उसकी जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ हिज मदर जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमें ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से, उनकी न्यूट्रिशियस वेलबींग के हवाले से एक ग़िज़ाई एमरजेंसी को नाफज करने की ज़रूरत है, पूरी नेशन वाइड करने की ज़रूरत है कि स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाए, उनके लिटरेचर के अंदर, उनके जो सिलेबस है उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो शामिल हों। कल हमने कनेर कॉलेज में एक जो है वो सेमिनार मुनक्किद किया और उसमें मैंने जस्ट उनको एक स्लाइड थी, मैंने कहा इसको ज़ुबानी याद कर लें, तमाम स्टूडेंट्स जो है ज़ुबानी याद कर लें कि उस एक स्लाइड में हमने 6 पॉइंट्स लिखे हुए थे कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए कौन कौन सी ज़रूरी जो है वो ग़िज़ाएँ हैं। तो दूसरी जो कैंपेन हमने स्टार्ट की है वो है ख़वातीन के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग। वो हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। हम जब रेस्टोरेंट्स वालों को और यानी सर कोई भी उस पर रजिस्टर कर सकता है और उस पर कोई चार्जेस नहीं है। और इसको कैसे मतलब पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, नेसेसरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आप फीड इन करेंगे तो आपको वो मॉड्यूल जो ट्रेनिंग का है फूड सेफ्टी लेवल 1 ट्रेनिंग का वो आपको मिल जाएगा। तो सर ये स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, लाइक जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन के हैं या जो लोग फूड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स हैं ये या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कौन लोग ये उनको करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये घरेलू ख़वातीन के लिए, घरों के अंदर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो खाना बना रही होती हैं, दे नीड टू नो
कि जब आपने फ्रिज के अंदर किसी भी फूड आइटम को जो है वो स्टोर करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बिल्कुल। पर्सनल हाइजीन में कौन सी चीज़ें हैं खाना बनाते वक्त जिनका ख्याल रखना है। बिल्कुल। जो वर्क प्लेस है, जो किचन है, उसको कैसे साफ सुथरा रखना है। उसमें जो पेस्ट मैनेजमेंट है वो कैसे करनी है। उसके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं उनसे कैसे जो है वो बचना है। माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है उस सारी ट्रेनिंग का पैकेज का हिस्सा है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातित से ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो अगर होटल्स के अंदर फूड हैंडलर्स को ट्रेन करना ज़रूरी है तो घरों के अंदर ख़वातीन को भी ट्रेन करना ज़रूरी है, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। और उसकी वजह से ना सिर्फ खाने में ज़्यादा लज्जत आएगी बल्कि वो हाइजीनिक भी होगा, वो सेफ़ भी जो है वो ज़्यादा होगा। और इस तरीके से और मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन को बढ़ चढ़ के इसमें मुफ्त की ट्रेनिंग है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना। वेरी नाइस। कोई पैसा नहीं लगना जब और हमने उनके घरों के अंदर वो उनका जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो डिलीवर कर देना है। हम कहीं पे छोटा सा सेमिनार कर लिया करेंगे, कुछ ख़वातीन को इकट्ठा करके सर्टिफिकेट दे देंगे जो हमसे सर्टिफिकेट लेना चाहें, अदरवाइज़ हम उनके घर में उस सर्टिफिकेट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिलीवर करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंफॉर्मेशनल जो गुफ्तगू है वो जारी है। और आसिम साहब, आपने इतनी खूबसूरत बात की और आपने ख़वातीन की जो अहमियत दी है और जो उनकी हेल्थ पे इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट, स्पेसिफ़िकली पंजाब फूड अथॉरिटी और आप जैसे जो प्रेस्टीजियस हमारे कलीग और हमारे गेस्ट हैं आज के, वो बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सर, ये जो अभी आपने पॉइंट डिस्कस किया ना कि जो फूड डेफिशिएंसीज़ हैं फ़ीमेल्स में, तो मैं ग्लोबली लोगों को बताती चलूँ कि जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो वो फिर क्योंकि ये मतलब आप कोड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, उसके अलावा फ्लैक्स सीड और सनलाइट इसकी डायरेक्ट सोर्स है। और स्पेसिफ़िकली जैसे आयरन डेफिशिएंसी, नीमिया और कैल्शियम डेफिशिएंट खातून है तो वो एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस बहुत अच्छा है। फिर स्पिनच, पालक इन रिच विद आयरन। वो बचपन में था ना पॉपाई द सेलर मैन, तो उसको बाइसेप आ जाता था एकदम से। तो वो बच्चों को मुझे लगता है कि ऐसे अच्छे मैसेजेस टीवी और कमर्शियल और इन चीज़ों पे चलाने चाहिए जिसमें ऐसा बच्चों को मैसेज दिया जाए जिसमें पता चले कि आपने एक एप्पल लिया है और आपका एक बाइसेप आ गया है, आपने एक स्पिनच लिया और आपको ऐसे आपको अच्छा फील कर रहे हैं। तो हमें ना ये जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस की बजाय सर, अगर हम हेल्दी प्रैक्टिसेस जैसे आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं तो लोग इससे, और बच्चे स्पेसिफिकली साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो देखते हैं मार्केट में जाके वही चीज़ उठा रहे होते हैं। और माशाल्लाह आप बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन आपकी चल रही है। अच्छा सर, इस हवाले से बताइएगा कि ख़वातीन पे तो ख़वातीन के लिए तो ये बहुत आज की गुड न्यूज़ है एंड ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि आप लाजमी तौर पे वेबसाइट पे जाएं और जो खातूने खाना है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने हस्बैंड की बल्कि बच्चों की और वो तमाम घर में आने वाले गेस्ट की भी रिस्पॉन्सिबल होती है, उनकी हेल्थ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्लेट से हर चीज़ आपके इंटर्न आप लेते हैं और हर चीज़ आप डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और कंज्यूम करते हैं। तो आपका जब तक फ्रिज नीट क्लीन नहीं होगा तो वो आपकी प्लेट से और जबकि कंजप्शन तक वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ये बताइएगा इसके अलावा कौन सी कैंपेन जारी है और मतलब और आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आजकल? देखिए, इसमें एक और अहम चीज़ सीएम साहबा का विजन भी है। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने सीएम साहबा के जो आइडिया है उससे मुतासिर होकर उसको स्टार्ट किया। ये स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम तमाम स्कूल्स में सेक्टरी स्कूल एजुकेशन की सपोर्ट से एक मंथली न्यूट्रिशन डे जो है वो मना रहे हैं। सर, हर स्कूल में हुआ करेगा? जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हर प्राइवेट, हर पब्लिक सेक्टर के स्कूल में महीने में एक दिन स्कूल न्यूट्रिशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बताएंगे कि उनके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ अच्छी हैं, जंक फूड्स की वजह से उनको क्या नुकसान हो सकते हैं और हेल्दी डाइट्स जो हैं वो क्या हैं। और उनको हम जो है वो एक आसान सा उनको मटेरियल शेयर करेंगे कि जिसकी मदद से बच्चे खुद ही जो है वो देख लेंगे कि उनके खाने के लिए क्या अच्छा है। यानी कि एक तरफ जंक फूड होगा, एक तरफ एप्पल होगा, दे नीड टू सिलेक्ट एप्पल आउट ऑफ दैट। तो इस तरीके से करके और बच्चों के जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इस तरह की स्पीचेज, इस तरह की डिबेट्स करवा के और इस तरह के पेंटिंग कंपटीशन करवा के, लाइक पेंट जो डाइट के नाम से,
तो हम एक तो ये उनके अंदर अवेयरनेस कर रहे हैं, दूसरा ये है कि हम सिलेक्टेड स्कूल्स के अंदर बच्चों की न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और वहाँ पे स्कूल मील भी जो है पंजाब फूड अथॉरिटी अपने ही सोर्सेज से दे रही है। उसमें हमारे ऑफिसर्स ने कंट्रीब्यूट किया, अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट किया और उसमें कुछ जो फूड इंडस्ट्री है उन्होंने वॉलंटरीली जो है वो कंट्रीब्यूट किया। तो इसके बेसिकली जो हम तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्टेड स्कूल्स के अंदर के स्कूल मिल देंगे 2 माह के लिए और उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग पहले से हो चुकी है। ये हमारा 27 को इंशाल्लाह मंडे को ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद हम दोबारा से 2 माह के बाद उनकी न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग करेंगे और उसके जो प्री इंटरवेंशन पोस्ट इंटरवेंशन जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे उस स्टडी की बेसिस के ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनके सामने पॉलिसी चॉइसेस रखेंगे कि दीज कैन बी डिफरेंट चॉइसेस एज फार एज स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम इज कंसर्न। आसिम साहब, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही और बड़ा ज़बरदस्त आप इनिशिएटिव ले रहे हैं रिगार्डिंग द स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, जो कि हमारी कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट में आता है और ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी माशरे को कामयाब करने के लिए। वहाँ के बच्चों की जो तालीम के अलावा साथ साथ सेहत और फिर ग़ज़ा और स्पेसिफ़िकली उनके लंच पे आपकी ज़रूर नज़र होनी चाहिए। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग। तो मिलते हैं नाजरीन एक ब्रेक के बाद। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है स्कूल लंच न्यूट्रिशन प्रोग्राम से और आसिम साहब हमें बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और स्पेसिफ़िकली आसिम साहब इतने ज़बरदस्त जो इक़दाम ले रहे हैं जो कि कम्युनिटी से रिलेटेड है। और जो इंसान और जो गवर्नमेंट और जो चीज़ें जब कम्युनिटी को बेहतर करने लगती हैं तो एक पूरी खूबसूरत नेशन जनरेट होती है। आई बिलीव इन दिस थिंग। तो आसिम साहब, आपने अक्सर ये भी नोट किया होगा कि आजकल हमारी ना कमर्शियल मदर्स हो गई हैं और मदर्स जब टिफ़िन बॉक्सेस में जो चीज़ें डाल के देती हैं ना उसमें डब्बे वाला जूस, एक कप केक और साथ में कुछ इस तरह की आइटम्स होती हैं। क्योंकि पहले जो मतलब जो हमारी मदर्स थी, जो आपकी थी, वो कोई ऐसे पराठा अंडा डब रोटी है वो इस तरह अपने हाथ से प्यार से बना के बच्चों को। तो अभी आपको लगता है कि हमें साथ साथ स्कूल लंच न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को देखने के अलावा मदर्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनका फ्यूचर है। एक तरफ तो ये होता है ना कि ख्याल और केयर नहीं करे, पर एक तरफ होता है आप उनको हेल्दी खिला रहे खाना कि नहीं खिला रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो कमर्शियल आइटम्स हैं, जो स्पेसिफ़िकली हमारे तमाम वो लोग जो कि ट्रैवलिंग के दौरान कमर्शियल चीज़ें लेते, पर आप जब बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में उसको इंक्लूड करते हो और उसको बहुत सी पढ़ाई होती है, बहुत से काम होते हैं और उसमें उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। फिज़िकल डेवलपमेंट में भी बच्चे 11-11 साल के बच्चों को सर अब आजकल डायबिटीज़ है और बीमारियां हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा है। 3-2 क्लास के बच्चे को ग्लासेस लगे हुए हैं और फुल पेट चेट निकला हुआ है और वो लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है ना। तो सर, इसके हवाले से भी आपने कोई इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब मैं चाहूँगी कि पंजाब गवर्नमेंट स्पेसिफ़िकली स्कूल लंच बॉक्सेस चेक करे, क्योंकि ये भी एक कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। इवन टीचर्स चेक कर सकती हैं। और एज आई रिमेंबर, मैंने एक दफ़ा एक प्राइमरी स्कूल था और वहाँ पे मैंने ऐसे ही स्कूल न्यूट्रिशन के लिए लेक्चर दिया और लंच बॉक्सेस चेक किए, जिसमें से 70 to 80% लंच बॉक्सेस कमर्शियल फूड्स पे थे। और कमर्शियल फूड्स में सर आपको पता है ये प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट्स, एडिटिव्स, मतलब और दूसरा ये रंगों वाले मशरूबात जिसमें जिसको एनर्जी ड्रिंक कहते हैं। और वॉइस ऑफ अमेरिका पे भी एक रिसर्च के एनर्जी ड्रिंक्स में कोई एनर्जी नहीं, फ्रेश जूसेस फिर भी ज़बरदस्त होते हैं। तो सर इस पे आप कैसे हाईलाइट करना चाहेंगे इस बात को? देखिए, मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो ये है कि मदर्स को हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। पंजाब फूड अथॉरिटी जो अवेयरनेस मटेरियल जो है हमने बनाया है उसमें हमने पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को गाइड किया है। हम कहते हैं लव योर चाइल्ड। यस। जब लव योर चाइल्ड की हम बात करते हैं तो हमें बच्चे के लिए खाना खुद बनाना चाहिए जी। और जो आप मार्केट से इस तरह के खाने लेके, अब 2 चीज़ें होती हैं। एक है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक ग़िज़ा के साथ है, अच्छी ग़िज़ा के साथ है। और दूसरा ये है कि बच्चे को जो अटेंशन स्पैन उसका होता है क्लास के अंदर जी, उसका भी ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट ग़िज़ा के साथ है जी। कभी भी बच्चे को आप जो है वो बगैर ब्रेकफास्ट के स्कूल नहीं भेजें, उसको खुद बना के खाना खिलाएं। जूस खुद, जो भी मौसम के फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनका जूस खुद उसको बना के दें। सर, ये पूरी पाकिस्तान की माओं के लिए मैसेज है कि जो आपने भी बात की उसको दोबारा से एक दफ़ा बताइए। जी, मैं सबसे जो है ना वो मैसेज भी है, मैं सबके सामने बिल्कुल इसको
जो है वो एक गुजारिश के तौर पे जी, तमाम बिल्कुल। मदर्स को मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है तो आप उसके लिए खुद खाना बनाएं। बिल्कुल, ये मैं एज ये बहुत डीजी फूड ज़रूरी है। ये अथॉरिटी ऐसे नहीं है कि आपको आपने सुना है और फिर आप वही चीज़ें दे रहे हैं दोबारा से, और आपको पता है कि 20 साल के बाद बच्चे की फिर लोग पता है कैसे होते हैं, जब बच्चा एकदम बड़ा होता है ना तो कहते हैं अच्छा इसमें तो बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं, फिर डॉक्टर्स के पास लेके भागते हैं। आपका जो आप जिस बच्चे ने 10-20 साल दूध पिया हुआ वो अगले 20 साल चलेगा। ओवर द नाइट तो आप किसी भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं वो ये अर्ज कर रहा था कि आपको खुद अपने बच्चे की केयर करनी है जी। और वो उसके जो है वो फर्स्ट डे से केयर करनी है। बिल्कुल, आपको उसके लिए खुद खाना बनाना चाहिए। जी, उसके लिए जो मार्केट से तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप आज उनका सहारा लेगी तो वो बच्चा आपका जो है किसी न किसी बिल्कुल। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का शिकार रह जाएगा। बिल्कुल। बच्चे के लिए जो है सीजनल फ्रूट्स के जूस बनाएं, उसको सीजनल फ्रूट्स खिलाएं और उसको अंडे खिलाएं। अंडे बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बॉइल्ड फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी वो लाइक जी। करता है। उसके अलावा बच्चे को जो है वो दूध उसकी ग़िज़ा का जो है वो एक लाजमी जुज़्व होना चाहिए। जी। दूध के अलावा आप सर बच्चे अभी को ये आपने बड़ी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एकदम दूध से नाजरीन याद आया, मैंने सर को इंटरप्ट भी कर दिया। सर ये दूध के तो बड़े बड़े ट्रक उल्टाए जाते हैं, और ये दूध जैसी पाक चीज़ में मिलावट कैसे? अब मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ। बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे को आपने खुद जो है ना उसके लंच बॉक्स को आप खुद कंट्रोल करें, मार्केट उसको कंट्रोल ना करें। मेरा कहने का बिल्कुल, मतलब ये है बिल्कुल। कि मार्केट से लाई हुई चीज़ें वो वक्ती तौर पे तो शायद लगेगा कि जी चॉकलेट की वजह से इसको एनर्जी मिल रही है, हाँ जी। इसको जो वो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी आइटम्स और जूस, इससे बड़ी उसको एनर्जी मिल रही है, इसके अंदर कोई खास एनर्जी नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं होती। जी, इससे जो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस बच्चे ने ग्रो करना है, बिल्कुल। उसने फिजिकली भी ग्रो करना है, उसके माइंड ने भी, उसके ब्रेन ने भी ग्रो करना बिल्कुल। है। तो आप उसकी डाइट के अंदर इस तरह की चीज़ें शामिल करें कि जो मैंने कुछ आपको अर्ज जी। की। उसके अलावा नट्स बच्चों को जो है वो ज़रूर आप खिलाएं, ताकि उसका जो है ना सिर्फ उसका ब्रेन डेवलप हो बल्कि उसके अंदर जो ज़रूरी मतलब वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं वो सारे उसको मिलें। और उसके लिए अगर आपको कहीं पे भी कोई इशू है, पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जो अवेयरनेस मटेरियल हमने रील्स की सूरत में, शॉर्ट वीडियोस की सूरत में जो है ना वो प्रोवाइड किया हुआ है, आप उनको भी देख के अपने बच्चों की ग़िज़ा के लिए, उनकी बैलेंस्ड डाइट के लिए वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी, जी। अच्छा सर, अब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि दूध के बड़े बड़े ट्रक उल्टाए जाते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी इस पर बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई करती है और इसको बड़ा स्ट्रिक्ट इस पर कंट्रोल, बैलेंस और चेकिंग है। दूध जैसी पाक चीज़ में मिलावट कैसे? देखिए मैडम, इसमें जो है ना मैं ये समझता हूँ कि दो लोगों को ब्लेम करने की ज़रूरत है। एक सोसाइटी एज होल, उसकी वजह ये है कि लोगों ने पैसे को कमाने को अपना वो बना लिया, बेशक वो अडल्ट्रेटेड फूड के कारोबार से आ रहे हों। तो एक तो ये सोशल इशू भी है, सबको मिलके जो है लोगों को एजुकेट करना है कि मिलावट का काम नहीं करें, मिलावट के कारोबार में। सर यहाँ पे तो खाने के अलावा भी बहुत चीज़ों में मिलावट हो जाती, तो आप तो माशाल्लाह उसको बड़ा अच्छा मॉनिटरिंग आपकी बड़ी स्ट्रिक्ट है, और आई रियली अप्रिशिएट इन एट एवरी स्टेप यू वर्कड अ लॉट ऑन दिस। तो जी, तो इसमें मैं यही अर्ज कर रहा था कि एक तो उनको सोसाइटी एज होल सबको इसमें जो है वो हिस्सा लेना है, सबको फूड अथॉरिटी का इसमें साथ देना है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो पनिशमेंट्स हैं उनको, अब पिछले साल में हमने 1094 FIRs जो हैं वो जो मिलावट माफिया उसके खिलाफ की। और FIR हम सिर्फ उस सूरत में देते हैं जब ये साबित हो जाता है कि ये बंदा मिलावट का कारोबार जो है वो कर रहा था या मिलावटी चीज़ों को बना रहा था। दूध में बहुत सी मिलावट के इश्यूज पाए जाते हैं। दूध के ऊपर हमारी 200 से ज़्यादा जो है वो FIRs हैं पिछले पूरे साल में। लेकिन दूध में हमने मैं आप बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2023 की निस्बत हमने दूध की जो चेकिंग है उसको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा किया। ऑलमोस्ट हमने 395 मिलियन लीटर्स के करीब दूध जो है उसको चेक किया, और जो तलफ करने की रेशो आ रही थी वो 2023 के मुकाबले में 3 गुना कम आ रही थी। अच्छा। हमारी ये रेडार पे है, हमारे फोकस पे है।
इसके बावजूद अगर कोई जो है वो समाज दुश्मन अनासर जो हैं वो दूध की मिलावट करते हुए पाए जाएं तो पंजाब फूड अथॉरिटी का टोल फ्री नंबर 1223 है, उसके ऊपर हमें ज़रूर इत्तला करें। और हम यही चाहते हैं कि हम जो आपकी सेहत का आप ख़ुद भी ख्याल रखें और हमें भी इंडिकेट करें जहाँ पे भी कहीं पे इशू आता है। आसिम साहब बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे हैं और नाजरीन आपने सुना है बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम। और इसमें एक इन्होंने आसिम साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त आपको टोल फ्री नंबर दिया है। कहीं भी आपको लगता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है और आपको मतलब दूध के अलावा भी कोई चीज़ नाकिस ग़िज़ा है या कोई नाकिस खुराक है, तो सर वो नंबर दोबारा से रिपीट 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके ऊपर आप कोई भी इतला इस तरह से कर सकते हैं कि मिलावट कहीं पे हो रही है, कहीं पे खाना नहीं सही बनाया जा रहा, कोई भी अनहाइजेनिक फूड्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, तो उस 1223 पे आप हमें इत्तला कर सकते हैं। आज़िम साहब आपने बहुत ही ज़बरदस्त मालूमाती गुफ्तगू की हमारे नाजरीन से और उनको टोल फ्री नंबर का भी बताया जिस पे हमारे नाजरीन रब्ता कर सकते हैं और किसी भी किस्म की उनको अगर इंक्वायरी होल्ड करनी हो जहाँ पे उनको लगे कि फूड सिस्टम ठीक नहीं है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। नाजरीन चलते ही इसके साथ एक ब्रेक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। आसिम साहब ये बताइएगा कि ये जो खुले अचार होते हैं, खुले मसाले होते हैं और उसके अलावा ये डिफरेंट पंजाब के डिफरेंट हिस्सों में बुध बाज़ार, जुमा बाज़ार, यहाँ पे भी अक्सर औकात कुछ ऐसा मतलब फ़ूड के हवाले से मतलब वो लोग ख्याल नहीं रखते सेफ़्टी का, फूड सिक्योरिटी तो मतलब ठीक है होता है पर फूड सेफ्टी नहीं होती है, इतनी सफाई नहीं होती, नाकिस खुराक भी दी जाती, तो इन लोगों के खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करते हैं? देखिए पंजाब फूड अथॉरिटी जितनी भी ऐसी मेजर मार्केट्स हैं जिसमें मसाला की मार्केट्स हैं, जिसमें गोश्त की मार्केट्स हैं, जिसमें जो है वो दूध की मुख्तलिफ मार्केट्स हैं और शॉप्स हैं, उन तमाम फूड पॉइंट्स का हम लोग जो है वो रेगुलर विज़िट करते हैं, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं और जो ज़रूरी इक़दामात लेने होते हैं वो हम लेते हैं। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले पूरे साल में हमने तकरीबन 1.5 करोड़ किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त जो है उसकी इंस्पेक्शन की और 4.5 लाख के करीब जो मुज़र सेहत गोश्त था उसको हमने तलफ़ किया। तो ये तमाम मेजर मार्केट्स इसी तरह से जब जो है वो जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, चिकन बर्ड्स की जो है वो जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो ये सारी चीज़ें हमारे रेडार पे होते हैं। हमने रंग महल के मुश्किल से एरिया में तंग गलियों में जाके एक प्लाजा था उसकी 10वीं फ्लोर पे भी जाके ऑपरेशन किया और काउंटर फीट वहाँ पे तमाम मेजर ब्रांड्स की जो है वो प्रोडक्ट्स मौजूद थी। हमने तकरीबन कोई 22-24 हज़ार किलोग्राम वहाँ से मटेरियल लेके। अचार के हवाले से आपने बात की, हमने अचार के ऊपर एक मेजर रेड जो है वो शेखुपुरा के एरिया में किया और उसमें इकरारुल हसन साहब भी हमारे साथ जो मौजूद थे। तकरीबन कोई 22-24 हज़ार किलोग्राम के करीब अचार हमने वहाँ से मुज़रे सेहत बिल्कुल ऐसे कि शायद वो जानवरों के खाने के भी काबिल नहीं होगा। तो ये हमारी एक तरह से एक ड्यूटी भी है और उसके साथ साथ एक जो क्या कह सकते हैं कि ऑफिशियल ड्यूटी के साथ साथ सोशल ड्यूटी भी है, खिदमत खल्क भी है कि हमने लोगों को इस तरह की तमाम मुज़र सेहत चीज़ों से बचाना है और हम मिलावट माफिया के साथ लड़ाई करके बाज़ औक़ात हमारी मौके के ऊपर लड़ाई भी हो जाती है फ्रैंकली टेलिंग। तो लेकिन हमारा कैसे मैनेज करते हैं आप, मतलब आपकी टीम और आप लोग कैसे? देखिए उसमें फिर यही होता है कि ज़ाहिर पुलिस को बाज़ वक़्त कॉल करना पड़ जाता है क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है वो ये है कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करना और मिलावट माफिया को जड़ से उखाड़ना। अमेजिंग गुफ्तगू हो रही सर आपसे। अच्छा सर, ये जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जो बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बच्चियाँ और बच्चे जो फूड ले रहे हैं ना वो ज़्यादातर जंक फूड होता है। लाइक आप अगर दूर से कैंटीन साइड पर देखेंगे तो बिरयानी की प्लेट्स और समोसे और इस तरह के चना चाट पापड़ी। तो आप माशाल्लाह जो आपने बताया अभी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे भी काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पे भी कर रहे हैं। तो सर ये जो अभी हमारी यंग जनरेशन है जिसमें बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, एडोलेसेंट्स हैं, टीन एज में है, ओवरवेट है बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम उनकी कैंटीन्स का जो फूड आइटम्स वहाँ रखी हुई हैं अगर उसको मॉनिटर करें तो उसको चेंज किया जा सकता है?
ताकि उनके वेट कंट्रोल की जा सकें, ताकि उनका जो दरमियान का एक टाइम आता है, जो मतलब ब्रेक टाइम आता है, उसमें वो हेल्दी फूड ले सकें? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर की फूड सेफ्टी रेगुलेशंस भी मौजूद हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के फूड्स को जो है वो बैन किया है वहाँ पे। जैसे किसी तरह की भी टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली बैन्ड हैं। इसी तरह से जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं वो बैन हैं वहाँ पे। और इसी तरह से बहुत सी हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज बनाई हैं: ग्रीन फूड्स, येलो फूड्स एंड रेड फूड। रेड फूड्स आर टोटली बैन। येलो फूड्स को एक खास एज के लोग ले सकते हैं, और जो ग्रीन फूड्स हैं वो सब बच्चे जो है वो ले सकते हैं। और दूसरा ये कि हम इंस्पेक्शंस भी तमाम तालीमी इदारों की कैंटीन्स का जो है वो कर रहे होते हैं, कैंटीन्स का भी, और जो उनके हॉस्टल का मेस होता है उसका भी कर रहे होते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनकी ग़िज़ा के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। और क्योंकि इसका ताल्लुक बेसिकली वही जो बात आप कर रही हैं, इसका ताल्लुक उनकी सेहत के साथ है, और जितनी सेहत अच्छी होगी उतने ही वो अच्छे माइंड्स होंगे। हेल्दी बॉडी जो है, हेल्दी माइंड, यस कि हेल्दी माइंड तभी हो सकता है जब हेल्दी बॉडी होगी। तो इस वजह से पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी ग़िज़ा के ऊपर भी भरपूर जो है वो तवज्जो दें। और अगर इस सिलसिले में किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत है तो पंजाब फूड अथॉरिटी से आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर कंप्लेंट है, किसी स्कूल की कैंटीन के हवाले से कंप्लेंट है, तो 1223 पे जो हमारा टोल फ्री नंबर है वहाँ पे आप इत्तला कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी कंप्लेंट का जो है वो तदारुक करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपके बच्चे के स्कूल की कैंटीन में जो है वो वही प्रोडक्ट्स हों जो कि कावानीन के मुताबिक है। सर, ये जो दूध में मिलाया जाता है यूरिया, फॉर्मेलिन, इसका मतलब ज़्यादा मिकदार ज़्यादा करने के लिए या फिर मिलावट की जाती, तो इसको आप लोग कैसे चेक करते हैं और ये आम आवाम को कैसे पता चले कि ये देखें? एक तो होता है ना, जब भैंसों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनसे ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, उस पर भी हमारा महकमा लाइफ स्टॉक भी बहुत काम कर रहा है। आप लोग भी उस पर पूरा चेक, कंट्रोल और बैलेंस करें, पंजाब फूड अथॉरिटी भी। पर आम आवाम जो हमारी है, जो मतलब लाहौर अभी बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत से एरियाज़ हैं यहाँ पे, इचरा, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, बहुत से एरियाज़ हैं। तो उसमें जो जनरल पब्लिक है उनको वो कैसे ये इसकी निशानदेही करें कि वो क्या दूध का इस्तेमाल सही कर रहे हैं, सही जगह से दूध ले रहे हैं? देखिए, हमने जो है ना कुछ टाइम पहले पूरे पंजाब में 10,000 से ज़्यादा शॉप से मिल्क के सैंपल्स लिए और उनको हमने डिटेल लैब टेस्ट उनका किया। उसमें सिर्फ 40 सैंपल्स ऐसे थे जो कि सेफ्टी पैरामीटर्स पे फेल हुए, यानी कि वो दूध सिंथेटिक था। अच्छा। और तकरीबन 25% के करीब जो ऐसे सैंपल्स थे जो कि क्वालिटी के ऊपर फेल हुए, यानी कि उनके अंदर से क्रीम की मिकदार जो थी वो पहले ही एक्सट्रैक्ट कर ली गई थी। बाकी 75% दूध जो है वो ठीक था। सर, उसको टी वाइटनर बोला जाता है क्या, जिसमें से मतलब निकाल ली जाती है, बलाई निकालती है, टी वाइटनर होता है? नहीं, दैट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। टी वाइटनर इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। जो मार्केट में दूध अवेलेबल है, खुला दूध, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 75% सैंपल्स जो है वो बिल्कुल उसके ठीक थे। जो खुश्क दूध है या टी वाइटनर है, सर वो जो खुश्क दूध है वही पूछने लगी थी कि क्या वो टी वाइटनर होता है? उसको टी वाइटनर कहते हैं, पर वो दूध नहीं होता ना, टी वाइटनर दूध नहीं होता। दोनों डिफरेंट है। एक है खुश्क दूध जो स्किम्ड मिल्क पाउडर है, वो बनता ही इसी तरीके से है, वो दूध के एक्सट्रैक्ट से बनता है जी। उसके बनाने के लिए फैक्ट्रीज होती हैं और पाकिस्तान के अंदर वो इंपोर्ट भी होके मुख्तलिफ मुल्कों से जो है वो आता है जी। दूसरा है टी वाइटनर। वो टी वाइटनर बेसिकली जो है वो दूध नहीं है, वो स्किम्ड मिल्क की भी एक डिफरेंट फॉर्म है। उसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं। वो चाय के लिए, चाय को एक तरह से खास किस्म की अरोमा देने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जी। टी वाइटनर दूध नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ हमारी आवाम जानना चाहती है ना कि जो टी वाइटनर है वो ये बताना, क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता। अक्सर औकात वो अपनी चाय में ये दूध समझ के दूध डाल दो, तो वो टी वाइटनर होता है बेसिकली। तो टी वाइटनर दूध नहीं है, वो उसका दूध के अलावा फार्मूला है। जो स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है वो दूध ही होता है, लेकिन वो स्किम्ड होता है, वो खुश्क दूध होता है। उसको आप जो है चाय के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बच्चों को पिलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मिलावट माफिया है वो भी शायद स्किम्ड मिल्क पाउडर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डाल के
उसके से दूध बना लेता। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो ज़रूर हमसे 1223 नंबर पे हमें इत्तला करें। आसिम साहब बहुत ही ज़बरदस्त बातें बता रहे और बड़ी हेल्दी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली ये बात मुझे आपकी सबसे खूबसूरत लगी कि टी वाइटनर दूध नहीं है। और ये आवाम हमारी जानने के लिए आपको पता है बेचैन होती है कि बेसिकली खुश्क दूध है और ये दूसरा है और ये टी वाइटनर है, क्या है। तो वो इसमें डिफ्रेंशिएट आपने किया और हमारे नाजरीन की बात क्लियर की, बहुत शुक्रिया। नाजरीन चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुक्का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही खुराक के हवाले से, मिल्क के हवाले से, उसके अलावा हमने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स की बात की, वुमेन हेल्थ पे बात की, और हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब। और अब हमसे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पिछले कुछ सालों से बड़ा चर्चा रहा कि लाहौरियों को बड़ा गोश्त खिलाया जा रहा, जो कि कहा यह जाता था कि गधे का गोश्त है, तो इसमें कितनी हकीकत है, इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? मैडम ये बिल्कुल झूठ है। इसकी वजह मैं बताता हूँ। वो ये है कि पिछले पूरे साल में मैंने आपसे स्टैट्स शेयर किए, हमने तकरीबन पूरे पंजाब में 1,50,00,000 किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त जो है वो चेक किया, जिसमें से और जिसमें हम बड़े बड़े मुश्किल ऑपरेशंस जो है वो हमारे शामिल थे। लेकिन हमें मुज़र सेहत गोश्त तो मिला, हमें इन सम केसेस जो है वो एक्सपायर्ड जानवर का गोश्त जो है वो मिला, लेकिन कहीं पे लाहौरी मटन का या गधे वगैरह का गोश्त हमें नहीं मिला। सर आपने बहुत अच्छा कि बात क्लियर की है। इस वजह से मैं ये सबको बताना चाहूँगा कि ये बहुत सी ऐसी चीज़ें गलतुल आम हो जाती हैं, उसके ऊपर एतबार नहीं किया करें। और ये तो हो सकता है कि वो गोश्त जो है वो किसी मुज़र सेहत तरीके से सही तरह से उसको स्टोर नहीं किया गया, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। अगर ऐसे इशू हो तो हमें जो है वो ज़रूर बताएं, लेकिन लाहौरी मटन वाली बात में कोई सदाकत नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को इतना इंपॉर्टेंट मैसेज दिया और ये बताया। ये क्लियर, बहुत कुछ चीज़ें ना क्लियर करनी बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि जो आवाम है वो हर बात पे एतबार ना कर सके। अच्छा सर, ये बताएं कि कभी खुद किसी जगह, ऐसी जगह आपने खाना खाया हो जिसका म्यार ठीक ना हो, तो फिर आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो, तो हमसे कोई ऐसा वाक़या शेयर करें। देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे एक्शंस जो हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए, ना कि पर्सनल होने चाहिए। और मेरे नज़दीक जो है फूड सेफ्टी सबके लिए अहम है। सबसे पहले जो है वो बाकी लोग आएंगे, बाद में मैं आऊँगा। मैं अपने इस तरीके से करता हूँ। और हमारे किसी भी एक्शन के अंदर प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, ना कि एक पर्सनल काइंड ऑफ थिंग नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, तो ऑफ लेट तो मुझे कोई इस तरह की जो है वो इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझे कहीं पे खाना खाया हो और इस तरह से फीलिंग आ रही हो कि ये खाना ठीक नहीं था, ये गोश्त ठीक नहीं था, इन्होंने कोई जो ऑयल था इनका वो ठीक नहीं था। ऑफ लेट तो इस तरह की चीज़ नहीं आई, लेकिन हमें जो कंप्लेंट्स लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से मिल रही होती हैं, हम उसका तदारुक करते हैं और जो कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाना चाहिए वो हम लेते हैं। जी सर, बहुत ज़बरदस्त बात। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहुत सारी कंपनियां ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड्स की मार्केटिंग कर रही होती हैं, तो क्या वो हकीकत पे मबनी होती हैं और आपका उन पे चेक, कंट्रोल और बैलेंस है? क्या वो पंजाब फूड अथॉरिटी और हमारे लीगल डिपार्टमेंट्स FBR या SCCP उनसे रजिस्टर्ड होती हैं? और बहुत से लोग, बहुत से मार्केट में ऐसी चीज़ें नेचुरल और ऑर्गेनिक करके सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या वो लोग भी आपके नज़र में होते हैं? उन पे भी कोई मॉनिटरिंग की जाती है? देखिए, हमारी लेबलिंग के हवाले से भी रेगुलेशंस मौजूद हैं कि लेबल्स में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, और इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इफ़ दे आर बैक्ड बाय सम साइंटिफिक एविडेंस, तो तब हम उसका लेबल अप्रूव करते हैं। और अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ काइंड ऑफ वेरी वर्ड्स, इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो हम उसको, उनके लेबल को अप्रूव नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपको कहीं पे इस तरह के जो लॉफ्टी क्लेम्स करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मिलें, तो हमें ज़रूर बताइए, हम उनके लैब एनालिसिस करेंगे उनकी प्रोडक्ट का। अगर वाकई वो ऑर्गेनिक हुई तो तब भी बताएंगे, अगर ऑर्गेनिक के अंदर कहीं पे कोई और चीज़ भी मिक्स हुई तो उसके हवाले से भी
ज़रूर जो है वो गाइड करेंगे। जी सर, ये बताते चलिए कि जो स्ट्रीट फूड है उसका रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा और उसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा, और पाकिस्तानी स्पेसिफिकली स्ट्रीट फूड को एंजॉय भी करते हैं और बड़ा इकोनॉमिकल होता और बड़ा इजीली अफोर्डेबल भी होता। आपने माशाल्लाह उस पर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखा, मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़बरदस्त रखे। तो सर अभी भी बहुत सी जगहों पे जो ये अक्सर औकात समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ जहाँ पे फ्राई हो रही होती है तो तेल नहीं बदला जाता है, वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है कि जो कैंसरस भी होता है। तो सर उसके लिए भी इकदाम कर रहे हैं आप? मैडम, यूज्ड कुकिंग ऑयल के हवाले से हमारे रेगुलेशंस मौजूद हैं, और यूज्ड कुकिंग ऑयल को जो है वो हम जब उसका जो वैल्यू है वो 24 से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। यूज्ड कुकिंग ऑयल की हम के कलेक्ट करने के हवाले से भी हमने मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनको लाइसेंस दिए हुए हैं ताकि ये यूज्ड कुकिंग ऑयल किसी भी तरीके से एक्सेसिव फ्राइंग में और दोबारा से फूड चेन के अंदर जो है वो शामिल नहीं हो सके। दूसरा ये है कि स्ट्रीट फूड के हवाले से भी हमारी ईट सेफ कैंपेन जो है वो चल रही है। इस ईट सेफ कैंपेन का मकसद जो है वो आम आदमी के खाने को जो है वो बेहतर बनाना है। इसमें हमने जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं, उनको एजुकेट भी किया है, उनको बड़ा ही आसान अल्फाज में 14 से 15 पॉइंट्स का एक मटेरियल दिया है, 1 पेजर, कि जिसको वो देखेंगे तो उसके बाद जो है वो ख़ुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो सारा लिटरेचर है, 14 पॉइंट्स हैं जिसको हमने लिखा है इंतहाई अहम नुकात। और अगर सिर्फ उन्हीं को ऑब्जर्व किया जाए तो स्ट्रीट फूड की क्वालिटी 14 पॉइंट्स हैं। 14 पॉइंट्स हैं टोटल। ये तो 14 नकात, पाकिस्तान के 14 नकात मुझे याद आ गए। जी, वो कायद-ए-आज़म साहब के 14 नुकात थे जिनको सब स्टूडेंट्स याद करते होते थे, और बड़े वो पेपर्स में आया मुझे करते थे। एकदम से आपने वो 14 पॉइंट्स का जिक्र किया तो इस तरह से याद आ गया मुझे। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि स्ट्रीट फूड के हवाले से हमारी जो है वो इंस्पेक्शंस भी चलती रहती हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो आम आदमी का खाना है उसका मायार भी जो है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगी उन तमाम लोगों के लिए जो कि फूड चेन से रिलेटेड हैं या फूड एसोसिएशन से या फिर रेस्टोरेंट एसोसिएशन वगैरह से, कि उनको वो कैसी चीज़ें अपने मतलब अपना जो अदारा है उसको बेहतर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल करें, कौन सी ऐसी इस्लाहात उनको लेके आनी चाहिए जिससे जो फूड अथॉरिटी है वो उन पे फ्यूचर में कार्रवाई ना कर सके। देखिए, उन इस्लाहात के हवाले से रेस्टोरेंट एसोसिएशन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो मैंने बात की 14 नुकात की, उनको ज़ुबानी याद कर लें, उनके ऊपर अमल करें तो आपका खाना जो है उसका मयार बेहतर हो जाएगा। जहाँ तक बाकी लोगों के लिए मेरा मैसेज है, लव योर सेल्फ, लव योर डाइट, और लव योर किड, लव हिज डाइट, हिज हर डाइट। इसका मतलब ये है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बनाएं, उसमें जो क्या कह सकते हैं गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि अपनी शुगर की इनटेक को कम से कम हाफ़ कर दें, हाफ़ से भी अगर 1/4 पे कर सकते हैं वो कर लीजिए। ऑयल की इनटेक को आप 1/2 पे ले जाएं। आपकी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप लेते हैं उसकी इनटेक को 1/10 पे कर दें, स्पाइसेस को 1/2 पे ले जाएं, तो आप खुद ही अपने अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली जो है महसूस करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ वक्त जो है वो एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, जिम के लिए, किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए निकालें। यही लाइफ है। आपको काम से फुर्सत नहीं भी मिलती तो अपने लिए वक्त निकालें, अपनी डाइट को जो है वो बेहतर करने के हवाले से प्लान कीजिए, और बच्चों की डाइट को भी इसी तरीके से, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बेहतर करने के हवाले से प्लान करें ताकि हम सेहतमंद हों, हमारे बच्चे सेहतमंद हों और इस मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अंजाम दे सकें। मोहम्मद आसिम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे नाजरीन से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। नाजरीन, इसके साथ ही हम मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुबह का सितारा सिर्फ पलिफ टीवी पर।